हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो सिर्फ एक लिस्ट नहीं निकलती है हज़ारों एस्पिरेंट्स की उम्मीदों की ऑडिट रिपोर्ट। और इस साल 22 अप्रैल 2025 को जब 2024 का रिजल्ट आया तो टॉप स्पॉट पर थी शक्ति दुबे, एक ऐसा नाम जिसने 5 अटेम्प्ट्स के बाद रैंक 1 हासिल की। काफ़ी लोगों ने उन्हें लेट ब्लूमर कहा, लेकिन जब एक सिस्टम में 90% लोग पहली बार में सफल नहीं होते तो सवाल यही नहीं होता कि लेट कौन है, सवाल ये होता है कि कंसिस्टेंट कौन है। क्योंकि यूपीएससी में सक्सेस एक कैलकुलेशन नहीं, एक इवोल्यूशन है। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान खंडेलवाल और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज़ शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। आंकड़े कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनमें से 90% ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए होते हैं। सिर्फ 10% कैंडिडेट्स ही पहले अटेम्प्ट में सफल होते हैं। 2015-16 और 2016-17 का अगर डेटा देखा जाए तो ये साफ है कि 2015-16 में 7.3% फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस रहे। 2016-17 में लगभग 10% बाकियों को सफलता मिली, दूसरे, तीसरे, चौथे और कभी कभी 5वें अटेम्प्ट में। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स में निकाल सकते हैं तो जवाब है जितने बार भी लगे, बस हर बार कुछ नया सीखा हो। यूपीएससी ही एक पाथ नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, कोई अगर सीए है या फिर कोई डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, कोई हो सकता है फाइनेंस की फील्ड में हो, तो यूपीएससी ही वे नहीं है आपको सर्व करने का नेशन। आप अपनी फील्ड में बेस्ट बने, अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेल करें और उसी से आप नेशन को सर्व कर सकते हैं। थर्ड अटेम्प्ट, ये वो पॉइंट होता है जहां स्ट्रैटेजीज रिफाइन हो जाती हैं, आंसर राइटिंग मैच्योर हो जाते हैं और सब्जेक्ट से एक पर्सनल कनेक्शन बनने लगता है। 2016-17 में 23.7% सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने तीसरे प्रयास में सफलता पाई। 2015-16 में ये संख्या 23.1% थी। और टॉपर्स की बात करें तो इशिता किशोर AIR-1 2022 ने थर्ड अटेम्प्ट में टॉप किया। AIR-1 UPSC CSC 2023 आदित्य श्रीवास्तव ने थर्ड अटेम्प्ट में टॉप किया। हालांकि आदित्य ने सेकेंड अटेम्प्ट में भी यूपीएससी निकाल लिया था विद रैंक ऑफ AIR 236 और वे IPS बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने AIR-1 हासिल किया। 2024 की ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे ने 5th अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया। पिछली बार महज 12 नंबर से चूक गई थी, इस बार AIR-1 हासिल की। Clearly, UPSC success is not linear. It's cyclical and cycles need time, patience and direction. अब आते हैं एक और शानदार ट्रेंड पर, महिलाओं की सफलता दर। पिछले 5 सालों के रिजल्ट्स देखें तो हर साल टॉप 25 में 8 से 10 लड़कियां होती हैं, यानी करीब 30 से 40%। इस बार भी टॉप 25 में 9 महिला उम्मीदवार शामिल हैं और शक्ति दुबे ने तो रैंक 1 ही हासिल कर ली। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रीलिम्स में महिलाओं का सक्सेस रेट पुरुषों से ज़्यादा है। जहां पुरुष का एवरेज सक्सेस रेट 4.5% रहा, वहीं महिलाओं का करीब 6%। ये उस सिस्टम में हो रहा है जहां महिलाओं की संख्या अभी भी कुल एप्लीकेंट्स में 30% से भी कम है। यानी अगर लड़कियां एग्ज़ाम तक पहुंच रही है, वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। एक और कॉमन मिथ है, इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन डेटा कहता है एक्सीलेंस डजंट बिलोंग टू अ स्ट्रीम, इट बिलोंग्स टू द स्टूडेंट। 2024 के रिजल्ट में टॉप 25 में 12 इंजीनियर्स हैं और 8 ह्यूमैनिटीज़, बाकी में साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड शामिल है। IITs, NITs और DU जैसे इंस्टीट्यूशन से कैंडिडेट्स तो आते ही हैं, लेकिन साथ में छोटे शहरों से, अननोन कॉलेजेस से भी लोग निकलते हैं। तो ये कहना कि किसी एक स्ट्रीम से एडवांटेज है, ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। असल एडवांटेज उन्हें है जो अपने बैकग्राउंड का सही यूज़ करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या हिस्टोरियन। सो व्हाट रियली वर्क्स? स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक लूप और सबसे ज़रूरी एक बार नहीं बार बार कोशिश करने की हिम्मत। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अक्सर लगता है कि ये एग्ज़ाम ही उनकी दुनिया है, बट हियर इज़ द थिंग, यूपीएससी डिफाइंस यू ओनली
as much as you let it. जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उनके लिए भी ये जर्नी बेकार नहीं जाती। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका यूपीएससी नहीं निकला, लेकिन आज वो पॉलिसी कंसल्टेंट्स, जर्नलिस्ट, डेवलपमेंट सेक्टर लीडर्स, एक्टर्स, ऑथर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने लीगल और पॉलिटिकल करियर में एक्सीलेंस हासिल की। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, यूपीएससी प्रीलिम्स में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन यूएस में जाकर मास्टर्स किया और ग्लोबल टेक लीडर बन गए। रामचंद्र गुहा, जो कि हिस्टोरियन और ऑथर हैं, उनका भी यूपीएससी नहीं निकला, लेकिन आज उनकी किताबें यूपीएससी एस्पिरेंट्स खुद पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन, जी हाँ, उन्होंने भी यूपीएससी के लिए ट्राई किया था, लेकिन किस्मत उन्हें सिनेमा की तरफ ले गई और आज वो सदी के महानायक कहलाते हैं। यूपीएससी से मिले डिसिप्लिन, नॉलेज और क्लैरिटी कहीं और काम आ सकती है। तो अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लीजिए इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ फाउंडेशन। शक्ति दुबे 5वें अटेम्प्ट में सफल हुई, आदित्य श्रीवास्तव ने 3रे प्रयास में टॉप किया। आपका नंबर शायद 3रे में आए, शायद पहले में आए, शायद कभी ना आए, लेकिन हर बार जब आप सिंसियरली तैयारी करते हैं आप बेहतर बनते हैं, और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, खुद को हार के बाद भी मोटिवेट कर पाना। यूपीएससी आपको सिर्फ नौकरी नहीं देता, वो आपको एक ऐसा लेंस देता है जिससे आप खुद को, देश को और समाज को बेहतर समझ पाते हैं। तो अगर आप इस रेस में हैं, चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि यूपीएससी से बड़ी चीज़ें भी आपकी कंसिस्टेंसी से निकल सकती हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपने कभी तैयारी की है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में #UPSC लिखकर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 अप्रैल को 17 सिविल सर्विसेज डे पर विज्ञान भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित किया और 16 आईएएस अधिकारियों को पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया। ये अवार्ड्स 3 प्रमुख कैटेगरीज में दिए गए: होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम और इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर पुरस्कार के साथ 20 लाख रुपए की राशि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए दी गई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख अवार्डीज पर। प्रभव जोशी, जो कि 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और गुजरात में राजकोट के डीएम के तौर पर सर्व कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आयुषी सुडान, जो डीसी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं, उन्हें स्टेम एजुकेशन और फ्री आयुष कैंप्स के लिए अवार्ड मिला। वहीं जम्मू कश्मीर से एक और अवार्ड अथर आमिर खान को मिला, जो कि डीसी कुलगाम है। उन्हें यह अवार्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए दिया गया है। डॉक्टर राहुल हरिदास, जो मध्य प्रदेश के बड़वानी में कलेक्टर हैं, उन्हें ट्राइबल अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मिशन नीव के लिए अवार्ड दिया गया है। रविशंकर शुक्ला, जो 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स और ट्रांसपेरेंसी के लिए सम्मानित किया गया है। अनिल मलिक, जो कि 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर और सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हैं, उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप के लिए सम्मान किया गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं, कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है,
वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। इस मौके पर 2 डिजिटल कॉफी टेबल बुक्स भी रिलीज की गई। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेलेक्ट इनोवेशन फ्रॉम पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन किताबों में पूरे देश से चुनी गई इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज और इनोवेशंस को शामिल किया गया है। इस पूरे इवेंट का लाइव स्ट्रीम हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते के मेजर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर। IAS ऑफिसर्स का तबादला किया गया, जिनमें 11 जिलों के डीएम शामिल हैं। 2006 बैच के IAS ऑफिसर कौशल राज शर्मा को डिविजनल कमिश्नर वाराणसी से हटाकर सेक्रेटरी सीएम बनाया गया है। एस राजालिंगम जो कि 2009 बैच के ऑफिसर हैं, अब नए डिविजनल कमिश्नर वाराणसी बने हैं। 2013 बैच के IAS ऑफिसर सत्येंद्र कुमार जो कि स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम से हटकर डीएम वाराणसी बनाए गए हैं। इसके अलावा आईपीएस ट्रांसफर्स की बात करें तो 15 आईपीएस अफसरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 7 जिलों के नए एसपी तैनात हुए। अरविंद मिश्रा नए एसपी कानपुर देहात बनाए गए हैं। अभिषेक यादव एसपी रेलवे प्रयागराज से पीलीभीत आए हैं। आरती सिंह को कानपुर कमिश्नरेट से फतेहगढ़ भेजा गया है। डीआईजी और एडीजी स्तर पर सुधा सिंह डीआईजी झांसी से डीआईजी रेलवे लखनऊ बनी है। अविनाश पांडे को एसपी पीलीभीत से कमांडर 1st बटालियन एसएसएफ लखनऊ की कमान सौंपी गई है। बिहार में 17 आईपीएस ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए हैं, जिनमें पंकज कुमार दरद जो कि 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें एडीजी एटीएस बनाया गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सर्विलांस डिपार्टमेंट की कमान पहले से संभाल रहे हैं। राकेश राठी जो कि 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें साइबर क्राइम से हटाकर आईजी स्पेशल ब्रांच पटना बनाया गया है। डीआईजी कमांडेंट स्तर पर रंजीत कुमार मिश्रा आईजी ट्रेनिंग बनाए गए, एसएएफ के साथ अतिरिक्त चार्ज। तौहीद परवेज को डीआईजी सीआईडी बनाया गया। राजीव मिश्रा को डीआईजी प्रोहिबिशन। हरियाणा में 42 आईपीएस और 13 एचपीएस ऑफिसर्स का भी रीशफल हुआ है, जिनमें 2003 बैच की आईपीएस ऑफिसर आर्या अब आईजीपी पंचकुला होंगे। ममता सिंह एडीजीपी क्राइम रहते हुए अब एडीजीपी आईआरबी भूंसडी की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। संगीता कालिया 2010 बैच की आईपीएस ऑफिसर जॉइंट सीपी गुड़गांव बनी। इन सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीक्स एपिसोड। हमें ये समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी की तैयारी में सालों लगते हैं, लेकिन असली काम तो तब शुरू होता है जब ये एस्पिरेंट्स सिस्टम में दाखिल होते हैं। शक्ति दुबे हो या अथर आमिर खान, उनके जैसे लोग अब फील्ड में पहुंचते हैं तो वही परसिवियरेंस जो उन्होंने तैयारी में दिखाई ग्रास रूट्स में बदलाव लाने का जरिया बनता है। कहीं कुपवाड़ा के बच्चों को स्टेम लैब मिलती है तो कहीं बरवानी में ट्राइबल किड्स को नई शुरुआत। ये सब ओवरनाइट नहीं होता, जैसे सिलेक्शन एक बार में नहीं होता। कभी कभी जीत का वक्त लेट आता है, लेकिन उसका असर दूर तक जाता है। आप देख रहे थे ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। मैं हूं मुस्कान खंडेलवाल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और ज़मीनी कहानियों और उन लोगों के साथ जो बदलाव की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही निर्मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।